ये वो चीज़ें हैं जो तुम्हें लगता है कि यार ये रिप्लेस नहीं कर सकती। नहीं रिप्लेस अब बात करते हैं यार कौन कौन से लोग हैं या कौन कौन सी जॉब्स हैं तुम्हें लगता है कि यार ये तो खा जाएगी। Assalamu alaikum. Welcome to the very first episode of the Ahmed Zubair Show. It is a very exciting day for me, and we have a very special guest with us today. I think when I started early on in the first series, usme bhi he was one of our guests, very early guest, and yeah, today we have Shehroz Ali with us. Shehroz is my very old friend and amazing engineer, super high energy individual. और मतलब I have personally learned a lot of things from him during my career. और आज हम शहरोज से बात करेंगे मेजरली जो चैनल पे बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि क्या एआई हम सब की नौकरियां किल कर देगी या नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम शहरोज। वालेकुम सलाम यार। कहते हैं आई थिंक आई वाज द फर्स्ट पर्सन जबकि हमने वो सोफा वाले स्टार्ट किया था, एंड नाउ आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने अहमद ने मुझे ना ट्रायल के लिए रखा हुआ है कि हमेशा ना इस पे ही स्टार्ट करना है। मतलब कंफर्ट जोन भी है थोड़ा सा। बट नहीं यार, कहते हैं आई थिंक वेरी यूजफुल कंटेंट दैट इज गोना कम आउट ऑफ दिस and a very interesting topic that we're going to talk about today. Absolutely, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो यार मुझे मतलब स्टार्ट करते हैं इससे कि टेल मी अबाउट के व्हाट हैज़ योर एक्सपोजर बिन टू एआई। अभी तक क्या क्या ट्राई किया है, क्या क्या चीज़ फैसिनेट की, क्या नहीं की, और मतलब अगर हम स्ट्रिक्टली इस लेंस से देखें कि यार ये मेरी नौकरी तो नहीं खाने लगे, तो क्या चीज़ें स्टैंड आउट करती हैं? यार अगर मुझसे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा बात पूछे ना यार कि will AI take away the jobs, my jobs ले लेगी, my answer would be yes. But मेरा जो उस पर नेक्स्ट चीज़ है ना वो है कि up to what extent, ये मेरा पॉइंट है। पॉइंट ब्लैंक मेरा पहली चीज़ का आंसर है yes. आंसर yes. लेकिन वो है कि किस एक्सटेंट तक कितनी जॉब्स, और वो जहाँ तक AI का अभी तक मेरे पे अफेक्ट की बात है तो मेरे ख्याल से यार मैंने आज तक किसी भी चीज़ की सब्सक्रिप्शन नहीं ली एज सच। मतलब कि नेटफ्लिक्स वगैरह की तो हर कोई ले ली है, काम की चीज़ों की। मतलब कि जब आईडी भी इंस्टॉल करना पड़ता था हमें, पायरेटेड सारी ज़िंदगी वो। पहली जो अगर मैंने एक सब्सक्रिप्शन ली है ना वो मैंने ली फिर चैट जीपीटी की। अच्छा ठीक है। AI हैज़ बीन दैट इन्फ्लुएंशियल ऑफ मी। ठीक है। अब कहते हैं कि मेरे करियर में भी क्या कहते हैं, आई थिंक मेरा 360 का शिफ्ट आया। द वे आई वर्क हैज़ टोटली चेंज्ड। तो very positive things I have to say about AI. I think it has impacted me a lot, and I think it is going to impact everyone else a lot too. तो Copilot वगैरह भी ट्राई किया है या सब कुछ? मतलब कि मैं इस टाइम मेरी 3 टैब्स खुली होती हैं। Copilot मेरे आईडी में होता है, ChatGPT में होता है, Bard एक तरफ खुला होता है। अच्छा ठीक है। Because I want to have different context, क्योंकि दोनों का ना जनरेटिव आई है, डिफरेंट एल्गोरिथम्स बड़े डिफरेंट जवाब देते हैं, दोनों के ना बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, which I actually enjoy. हाँ ठीक है। ठीक है ना? It's like having your couple of co-workers, right? Exactly, a couple of पहले आप co-workers. इंसानों से बात करते थे तो you're now talking like literally to AI. ठीक है, सही है। तो मेरा जब AI पे लेकिन people are scared कहते हैं about the AI. What I am scared is like what can a person do with AI. ठीक है? I feel like पहले जो concept था ना यार कि there were engineers and then there were 10x engineers. ठीक है ना, कि जो कि बहुत sharp होते थे. Now I feel like simple engineers are very close to 10x engineers via this chat GPTs and all this. क्योंकि आपको ना एक तरह की ना you अच्छा फरिश्ता बुरा फरिश्ता की ना एक तरफ chat GPT एक तरफ Bard है which are continuously guiding you throughout. कहते हैं कि whatever you're doing, is that right? Are you going in the right direction? Is this the country? Is this like the industry standard that you're following? क्योंकि I am learning a lot from it. 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, yet I am learning things via this. जो कहीं पे स्टैक ओवरफ्लो के बिल्कुल डीप डाउन कहीं जाके किसी कमेंट में एक नगेट पड़ा हुआ है तो वो जस्ट पुल आउट होके उसने कर लिया। तो या दैट्स एब्सोल्युटली एक्साइटिंग फॉर श्योर। यार हमारे भी लाइक आई थिंक एट आवर कंपनी आई थिंक लाइक 80% ऑफ द पीपल यूज चैट जीपीटी वेरी एक्टिवली। कुछ लोगों ने लिए हुए हैं सब्सक्रिप्शंस, कुछ लोग 3.5 ही करें। 3.5 बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। तो हाँ मतलब आई थिंक इंजीनियर्स के लिए तो इट हैज़ बिन उनका सारा एक्सपोजर इससे डेफिनेटली है। बट हैव यू एवर स्टम्बल्ड अपॉन समथिंग तुमने देखी है, तुमने कहा यार कि यार ये तो वाकई है, मतलब मेरे ख्याल से ये डेंजरस है मेरे लिए फॉर माई करियर, सेल्फिशली अपने करियर के बारे में सोचते हुए, हैव यू एवर स्टम्बल्ड अपॉन एनी पीस ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ कि यार नहीं यार ये डेंजरस चीज़ है? यार येस एंड नो। अब येस इन अ सेंस कि यार कि पहले मैं अगर किसी चीज़ का एक गो टू पर्सन था ना कि यार कि आई नो इफ समबडी हैड अ क्वेश्चन अबाउट लाइक एंड्रॉयड और मोबाइल इकोसिस्टम तो दे वुड कम एंड आस्क मी।
नाउ आई एम बीइंग रिप्लेस्ड। उस्ताद के पास जाते हैं। अब क्या कहते उस्ताद हैं, के कोई पास जाते उससे पूछ लेता है, अगर वो ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी यूज कर लेगा यार कि जो कि समझ से बाहर है, देन पीपल वुड कम टू मी। फॉल बैक हो गया। तो फर्स्ट थिंग आई हैव नोटिस यार कि इसलिए एक तरह की ना मेरी चीज़ इतना ही कम हो गई है कि यार कि इवन कि हमारी कंपनी में जिसमें करता हूँ उसमें टेक सपोर्ट भी है। दे टेक सपोर्ट यूज टू रीच आउट टू इंजीनियर्स अ लॉट। अब इवन कि उनका रुझान भी ना टूवर्ड्स चैट जीपीटी हो गया कि यार कि जस्ट अ सिंपल प्रॉम्प्ट, गेट द आंसर, मोर डिटेल आंसर विद द मोर कहते हैं सोर्सेज ऑफ द लिंक्स मिल जाएंगे वहाँ टाइम भी से, ज़्यादा दे देगा वो। टाइम भी ज़्यादा दे देगा और जल्दी भी बता देगा। जल्दी बता देगा, सोर्सेज भी होंगे और इवन के दे वुड नॉट इवन ओ समबडी एनीथिंग, यू नो, यू जस्ट टॉकिंग टू चैट जीपीटी। यहाँ पर तो फिर भी पहले आपको गया यार कि कैन यू टेक आउट टाइम फॉर मी, फिर अगला बंदा भी थोड़ा कहेगा यार अच्छा निकाल ले तो मुझे फ्री हो, ठीक है ना, तो ऊपर से आने की कोशिश करेगा। लेकिन तो वो भी एक चीज़ की ना तरह, तो वो आई फेल्ट लाइक यार कि अभी से ना थोड़ी बहुत रिप्लेसमेंट फॉर द फर्स्ट फोकल लाइक पॉइंट ऑफ पर्सन अगर मैं किसी चीज़ का था ना, तो अब वो नहीं रहा मैं। राइट, हाँ ये क्रेजी, हाँ वेरी इंटरेस्टिंग, एब्सोल्युटली। आई थिंक हाँ ऑल्सो फॉर कि यार मैंने ये आर्किटेक्चर बनाया है, इसको ज़रा वेट कर दो। आई थिंक उसके लिए भी शायद अब मे बी इट्स वी डोंट नीड दोज पीपल एनीमोर, राइट? यार वी ना डेफिनेटली वी डोंट नीड दोज पीपल। अब सीन क्या होता है, अब इवन के यार के you just have to write the whatever is in your mind और कि ChatGPT or anything is gonna create the code for you। अब मैं क्या करता हूँ कि यार कि अब I initially started off with like the Android side of it, मैं Android engineer था। मैंने फिर back end का काम किया out of interest, कहते हैं मैं अब बड़ा अपने आप को ना समझता था यार कि मैं हर चीज़ ट्राई आउट कर लेता हूँ और इस तरह मैं स्टैंड आउट करता हूँ। तो फिर भी मैंने कहा कि मैं कितनी चीज़ें मैक्सिमम ट्राई आउट कर सकता हूँ यार, एक एंड्रॉयड कर लिया, बैक एंड कर लिया, मैं पूरा एक फुल स्टैक का हो गया, बस खत्म हो गया ये। लेकिन जब से ये चैट जीपीटी है ना, नाउ आई एम डेवलपिंग एन iOS एप्लीकेशन, iOS SDK, नाउ आई एम डेवलपिंग रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, क्योंकि यार आई नो द बेसिक्स ऑफ हाउ मोबाइल वर्क्स। I just need to convey the message to the ट्रांसलेट करना है generative AI। और मैंने कहा यार मुझे इसका Swift का कोड लिख दो, like how would it work in an iOS life cycle। यार अगर मुझे नेटिव की चीज़ें दो पता है और मैंने अगर रैपर लिखना है, अगर इसका अराउंड मैं रेक्ट नेटिव में लिखना है, अगर मैं नेटिव कर दूँ और इसकी JS की बस बाइंडिंग्स कर दूँ, आधा काम उसमें कर दूँ, आधा काम उसमें कर दूँ, उससे मेरा काम हो जाएगा। तो अब मेरा टेक स्टैक भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, राइट, ठीक है ना। तो और अब मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ उन बाकी चीज़ों में भी काम करने में एज़ कम्पेयर टू बिफोर। तो एक तो ये, और अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप यू जस्ट राइट अ पीस ऑफ कोड, फिर आप कहते हो यार उससे यार कि मैंने पीस ऑफ कोड लिख दी है, दिस इज़ व्हाट आई थिंक शुड टेस्ट केस शुड बी, लेकिन मुझे सजेस्ट में सब नेगेटिव टेस्ट केसेस, सब में सब पॉजिटिव टेस्ट केसेस, एज केसेस, टेस्ट केसेस, और इट वुड जनरेट द टेस्ट केसेस। और ना यू हैव टू टेक इट लाइक इन अ वे कि यार कि वट एवर इंफॉर्मेशन इट इज़ प्रोवाइडिंग मी is coming from an AI, मतलब कि it's not could like could be wrong too। तो if you just take it as like a direction point कि यार कि मुझे बस एक तरह के रास्ता दिखा रहे क्रम्स देगा and I have to get to my destination myself, तो यार कि it would be magical for you। क्रेजी, हाँ। लेकिन अगर आप टोटली ब्लाइंडली रिलाय करोगे ना कि उसमें यार, तो आप बुरी तरह एग्जॉस्ट हो जाओगे। इट लाइक बैकफायर भी कर सकते हैं, बैकफायर करता है, क्योंकि मैंने वो क्योंकि इट मेक्स अप स्टफ बाय इटसेल्फ, ठीक है ना। अगर इसको लगेगा ना कि अगर एक टेक्नोलॉजी में एक तरह का मेथड है और फॉर एग्जांपल अगर एंड्रॉयड की स्ट्रिंग की लाइब्रेरी में ये मेथड है, अगर आपसे कोई और सवाल पूछ लोगे ना तो वो ऐसे एक तरफ अपनी मर्जी का मेथड बना के आपको रिटर्न कर देगा, यार ये इस्तेमाल कर लो। और फिर आप वो करोगे, फिर आपको ये क्यों नहीं चल रहा, आपको यार मे बी डिपेंडेंसी नहीं डाली, आप उसकी डिपेंडेंसी ढूंढने लग जाओगे, आप एक विश्व साइकिल में घुस जाओगे कि आप उस चीज़ को प्रूव करने लग जाओ कि उसने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है, कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ। तो यू देयर हैज टू बी अ फाइन बैलेंस, ओवर रिलायंस बहुत खतरनाक है। देयर हैज टू बी अ फाइन बैलेंस कि यार कि मैं एट वन पॉइंट आई वुड जस्ट लाइक स्टे बैक, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है हैव आई कहते मैं फिर गूगल पे चला जाऊँ, मैं पूछ लूँ, सैनिटी चेक कर लूँ, और अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है ना तो यू नो टेक अ स्टेप बैक, फिर मैं बाहर के चले जाता हूँ कि यार कि उस जो एक AI मॉडल मुझे दे रहा है उसको क्रॉस चेक करूँ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सेकंड AI मॉडल जो कि बार्ड यूज़ कर रहा होगा। तो इस तरह की क्रॉस वेरिफिकेशन ना कैन हेल्प यू लॉट, और यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि देयर इज अ फाइन बैलेंस बिटवीन ओवर रिलायंस और क्या कहते हैं एट सम लेवल। आई थिंक ये स्टैक ओवरफ्लो के लिए भी ट्रू है, राइट। सो जब स्टैक ओवरफ्लो था तो बड़ा सिंपल है यार कि गूगल करो अपना मसला, स्टैक ओवरफ्लो जाओ, कॉपी करो, पेस्ट करो, चल गया, नहीं चला, राइट। सो द सेम इज विद चैट जीपीटी एज वेल एट सम लेवल। मतलब आई थिंक सर्चिंग बेहतर है, लेकिन प्रॉब्लम वो यू कैन रन इनटू द सेम प्रॉब्लम विद स्टैक ओवरफ्लो एज वेल। इसमें यहाँ पे इंटरेस्टिंग एनालॉजी जो फॉर द ऑडियंस हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मतलब इट इज़ आई थिंक अ वेरी fearful topic for people in that sense कि यार क्या हमारे careers के बारे में क्या होगा। So Sam Altman
इन हिज इंटरव्यू विद ग्रेलॉक सेड कि यार हम लोगों ने हमेशा सोचा था कि जब एआई आएगी ना सबसे पहले ब्लू कॉलर वाले लोग जाएंगे, फिर वाइट कॉलर वर्कर्स जो लो इनकम होते हैं वो जाएंगे, फिर उसके बाद हाई आईक्यू वाले लोग जो होते हैं जैसे जो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में या इंजीनियरिंग में काम करे वो जाएंगे, और फिर एंड में जो है सिर्फ वो क्रिएटिव सुपर क्रिएटिव लोग जाएंगे. एंड इट इज़ एग्जैक्टली दी ऑपोजिट. ठीक है. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू सेड कि यार सबसे पहले मुझे अपना सबसे बड़ा मसला ये है कि यार पहले जो एक्सपीरियंस इंजीनियर होने के पर्क्स थे ना मेरे, दे हैव बीन हिट फर्स्ट. सो एसेंशियली वो ऊपर से नीचे आ रहा है बजाय कि नीचे से ऊपर. ट्रू. नीचे से ऊपर के लिए आपके पास रोबोट्स हैं, वो भी दे आर गोइंग टू कम इन 5 years टाइम, वो बात की बात है. लेकिन आई थिंक यू एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन कि यार वो जो 10x इंजीनियर या वो जो प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एक वैल्यू ऐड करता था ना अपने एक्सपीरियंस की बैकिंग पे, वो दैट इज़ काइंड ऑफ गेटिंग डिल्यूटेड एंड डेमोक्रेटाइज्ड इन दैट सेंस. काइंड ऑफ अच्छा भी है एक तरह से कि मतलब somebody with 2 years 3 years of experience now has access to that knowledge, right? तो वो अच्छा है मतलब. और एंड आई थिंक फॉर somebody starting out right now, तो आई थिंक आई वुड आर्ग्यू कि शायद इसका मतलब आई वुड ऑलमोस्ट आर्ग्यू कि यार इसका उसको एआई का फ़ायदा ज़्यादा है कंपेयर टू इट्स डाउन साइड, राइट? कि मतलब पीपल लाइक यू 10-12 साल गुजर गए हैं इंडस्ट्री में, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरे लैंडस्केप की नॉलेज है, ये वो सारा कुछ उनके लिए फॉर श्योर एट सम लेवल वो जो टॉप 20% ऑफ 25% ऑफ वैल्यू दैट यू वर एडिंग वो शायद हर्ट हो रही है. लेकिन न्यू लोगों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, वाकई बहुत ज़बरदस्त. क्योंकि मुझे याद है कि जब व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ विद माय करियर, तो आई स्टार्ट विद लाइक अ स्टार्टअप. ठीक है, तो कम बंदे थे, मतलब ओवर रिलायंस ऑन यू, अपना जो मर्जी कोड करना करो, खुद ही वेरीफाई करो, मतलब कि कम सीनियर्स थे लेकिन गाइड यू. बट आई फील लाइक अगर एट दैट टाइम अगर मेरे पास ये सारी कैपेबिलिटीज़ होती यार, आई वुड हैव बीन अ वेरी बेटर इंजीनियर 4-5 साल पहले ही. मतलब कि जो मुझे प्रोग्रेशन मेरी इस 10 साल में हुई है, मे बी वो प्रोग्रेशन मेरी 2 से 3 साल में कोड रिव्यूज़ करवा लेते, एग्जैक्टली. जो मेरा थॉट प्रोसेस है उसको मैं वैलिडेट करवा लेता. जो हमने, क्योंकि आई नो कहते हैं कि हमें इंजीनियरिंग में पढ़ाए गए थे यार कि सारे कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम, स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी करो. उस टाइम पे इतना मैंने फोकस नहीं किया, मैं वैसे सोचा भी नहीं. फिर ऐसा अपने प्रोफेशनल करियर में आके ना तब जाके पता लग जाएगा यार उस चीज़ की बहुत वैल्यू थी जो वहाँ पढ़ा था. तो फिर जाके इसको अप्लाई करने लगा. और फिर इवेंचुअली वो उसमें भी ना देयर इज़ ऑलवेज लाइक एन है, फिर एन लॉग एन है, फिर इस तरह. तो देयर इज़ ऑलवेज समथिंग बेटर वे टू डू समथिंग अबाउट इट. तो यू कैन नेवर हिट दैट अनलेस you know how to think in that direction. ठीक है ना. कि जिस तरह मैं पहले बताया गया था यार कि अगर लीनियर करे तो फिर एक्सपोनेंशियली सोचोगे, एक्सपोनेंशियली कैसे काम किया जा सकता है, फिर उसके लिए एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम आते थे. तो इस तरह करके ना इट्स एक्चुअली माइंडसेट जो कि उस टाइम बन जाता है कि आपने यार अपना सोचना है किस चीज़ के बारे में, आप हर चीज़ को ऐसे ऑप्टिमाइज. इवन टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट भी क्या है, एक थॉट प्रोसेस ही है ना कि अगर आप एक तरह का डेवलपमेंट का एक अप्रोच इस्तेमाल कर लेते हो, तो अगर वो पहले ही इंस्टिल की रहती है ना बंदे के अंदर, तो आगे मेरे ख्याल से जो मेरा इतना लंबा पाथ है ना वो शायद और छोटा हो जाता by using AI. Maybe that, या फिर ये होता कि you would have relied so much on AI कि you wouldn't have gotten into the depths of things, right? So मतलब double-edged sword I would say कि मतलब if I imagine कि अगर मुझे करियर के शुरू में मिल जाता, मैं कहता यार कि मुझे शायद 60% चीज़ों की डेप्थ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है. क्योंकि you say कि यार मुझे एक मॉडल है उसकी मुझे पूरा मॉडल व्यू सेट बना दे, यानी कि क्रिएट CRUD APIs बना दे मुझे उसकी. ठीक है, अच्छा आप इसमें ऐसे करो कि डिलीट या सॉफ्ट डिलीट डाल दो, और ऐसे करो कि एक मॉडल में एक चेंज कर दो यार कि लाइक्स का बना दो यूज़र्स के साथ वगैरह करते करते मैं प्रॉम्प्ट करते हुए आई वुड हैव काइंड ऑफ कन्वर्ज्ड टू अ सोल्यूशन जो इतना कुछ कर देता है. If I do that, I'm not doing the mistakes I would have done otherwise. अगर मैं खुद कर रहा होता, राइट? सो अगर मैं माइग्रेशन में कोई चीज़ ख़राब कर देनी थी मैंने उस शुरू में, या फिर मैंने स्कीमा गलत बनाते, मैं शुरू में स्कीमा गलत बना देता और फिर मैं किसी को दिखाता और वो मुझे कहता है ये गलत है, और फिर मैं उसको जाके फिक्स करता. आई थिंक कि वो जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ना, वो भी काफ़ी, I would argue कि वो काफ़ी important है in learning, right? So it could have gone either way. You could have been a very laid back, surface level, superficial knowledge person, or you could have been way greater. नहीं, I absolutely agree with that. दोनों चीज़ें हो सकती थी. हाँ, मैं खुद ही अपने अंदर मतलब जिस तरह पहले क्या था, previously there was no concept of यार के मोबाइल कम कॉन्सेप्ट था. People used to memorize numbers, right? अब किसी को भी कहते हैं, मेरी अम्मा को भी मेरा नंबर याद नहीं है, कहते हैं कि मुझे भी किसी का नंबर याद नहीं होता. हम अब सब स्टोर कर रहे हैं नंबर. ठीक है, जैसे ओवर रिलायंस हो गई टेक्नोलॉजी पे. तो डेफिनेटली कहते हैं आई फील लाइक कि जो 10 साल में जो धक्के लगे
मतलब कि दे टीच यू लॉट, मतलब कि रफ को बंदे को डायमंड तभी बन सकता है बंदा को इस सारी उन चीज़ों से गुजरे कि मतलब कि आप, हमारा मसला क्या था कि एक गलत कोड लिख दिया, बाद में कि वो हर्ट करता है, हाँ, फिर जाके पता लगता है यार कि reinforcement मिलती है, फिर जाके होती है। तो अभी भी यही हो गया कि अब मेरी पहली इंटेंशन कहते हैं, पहले मेरी पहली इंटेंशन होती थी चीज़ को खुद सॉल्व करो, अब आई जस्ट गिव अ प्रॉम्प्ट कि मेरा ये चैलेंज है। हाँ, बट दैट्स ओके फॉर यू, राइट? मतलब Now at जिसने this 10 stage साल it's कर लिया okay. उसके लिए अच्छा है, लेकिन हाँ। आई वुड आर्ग्यू कि यार जो पहली दफ़ा कर रहा है ना, हाँ। मतलब अगेन, मतलब आई थिंक इट इज़ वेरी क्लोज टू इम्पॉसिबल टू पुश देम टू से कि यार खुद कोशिश करो सॉल्व करने की, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस एज वेल, राइट? सो इफ आई वर स्टार्टिंग माय करियर टुडे, मैं तो यही करता, मैं तो प्रॉम्प्ट डालता, मैं कहता यार हाल मिल गया, नेक्स्ट मूव करते ये वही ना, अब ये इसी चीज़ को अगर मैं मैप करता हूँ ना स्टूडेंट लाइफ पे यार, तो दैट हैज़ बिकम वेरी स्केरी कि यार क्या कहते हैं, हर चीज़ का सोल्यूशन ऑलरेडी चैट जीपीटी आपको दे देगी, तो व्हाट कैन यू गिव आउट ऑफ द बॉक्स एज असाइनमेंट्स और एनीथिंग लाइक दैट, कि जो कि वो खुद आपको पता करेंगे नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली क्रेजी टाइम्स। ग्रेट, एब्सोल्युटली। हाँ यार, तो मतलब आई थिंक, मतलब टू सम इट अप, आई थिंक इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डबल एज स्वॉर्ड, राइट? सो मतलब जहाँ पे वो आपको एम्पलीफाई कर सकती है आपकी कैपेबिलिटीज़ को, इट कैन ऑल्सो काइंड ऑफ हर्ट यू इन, बिकॉज आपके पास सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज, अगर आपने एक असाइनमेंट चैट जीपीटी से लिखवा लिया तो यू नेवर गो इनटू द रिसर्च, राइट? सो वो मतलब ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड जाती हैं। बट सम पीपल वुड ऑल्सो आर्ग्यू कि यार अगर काम चल रहा है तो क्या ज़रूरत है जाने की? सो मतलब देयर डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट दैट। ग्रेट। अच्छा, interestingly, closest and so coming back to KR, will AI kill our jobs? So interestingly मेरे लिए ना इसकी closest analogy है low code और no code platforms। हाँ, ठीक है, क्योंकि हमें we have not seen how AI will play out up until now, लेकिन we have seen कि low code और no code platforms कैसे play out किए हैं, क्योंकि they have been around for more than roughly, I think Bubble has been around for more than 10 years now। Recently पिछले 3-4 साल में they've really taken off। और वो जो फर्स्ट है ना, मतलब ज़ीरो से MVP तक जाने का सफ़र, वो अब काफ़ी जल्दी तय कर सकते हैं आप इस तरह के प्लेटफॉर्म के अंदर। व्हाट आई हैव सीन विद दीज लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म्स इज़ के जो तो मतलब आई थिंक इफ़ 100 पीपल वर कमिंग इन थ्रू द डोर जिन्होंने अपना MVP बनाना है, आई वुड से कि यार उनमें से 30 से 40 अब कहते हैं यार कि लो कोड पे ही बना देते, सस्ता बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा, हम आइडिया वैलिडेट कर लेंगे। ऑल ऑफ दैट इज़ ग्रेट, बट द विनर्स फ्रॉम दोज, जब उनको फिर उसको स्केल करना है, उनको उसके अंदर चीज़ें कस्टमाइज करवानी है, तो देन दे आर डूम्ड। ठीक है, तो अगेन मतलब आई थिंक मतलब विद लो कोड प्लेटफॉर्म्स आई थिंक एक तरफ फ्लेक्सिबिलिटी है या स्पीड टू टाइम टू मार्केट है, और तो दूसरी तरफ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी है, राइट? सो हर मतलब उसका अपना ट्रेड ऑफ है, क्योंकि जब आपको बाद में उस लो कोड प्लेटफॉर्म से माइग्रेट करके कस्टम डेवलपमेंट पे आना है या आपने अपना प्लेटफॉर्म बनाना है, तो आपको प्रॉब्ली डबल दी एफर्ट करनी है जो कि आपको ओरिजिनली करनी थी उससे ज़्यादा, राइट? बिल्कुल। इवन के कहते हैं लो कोड और नो कोड तो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं एनालॉजी है ना, अगर हम उसको थोड़ी मतलब कि सुपरफिशियल एनालॉजी रख लें, ये जितने भी कहते हैं वो स्टार्टअप्स आए थे, नॉट स्टार्टअप्स लाइक कंपनीज जिन्होंने अर्ली रिलीजेस करनी थी, एंड दे यूज्ड टू बी रिलायंट ऑन द क्रॉस प्लेटफॉर्म कहते हैं ऐप डेवलपमेंट, लाइक React Native, Flutters, मतलब इवन के नोशन की पहली ऐप जो निकली थी वाज ऑन React Native, देन वहाँ निकली, वैलिडेट कर लिया, बट देन दे हैव टू लाइक स्क्रैच ऑल द वे बैक टू द नेटिव पार्ट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर गुड फॉर एन अर्ली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको करना पड़ेगा, you have to go through all the hassle, you have to get all of the things in place. If you want to squeeze the last drop out of that platform, तो आपको वो तो करना पड़ेगा। But I mean like हो सकता है 50-60% कंपनीज को करना ही ना पड़ेगा भी, राइट? तो वो भी दैट इज आल्सो देयर, मतलब कि उनकी ये हो जाए कि उनकी वैलिडेशन पे उनको पता चल जाए कि चलेगा नहीं चलेगा, और फिर वहाँ पर खत्म हो जाए। अब लेकिन आई थिंक इट्स गुड फॉर लाइक द पीपल एज वेल, के जो बंदे उनके अगर हायर करते भी 2-3 महीने बाद एक नहीं चल रहा जी, आप भी बाय हो जाओ। Exactly. तो कहते हैं ये भी थोड़ा, अब जो मेरा इसमें एक थोड़ा सा वो है ना पॉइंट, आई फील लाइक के जहाँ अब थोड़ा लेट्स टॉक अबाउट कि मुझे कहाँ लगता है कि एआई टोटली रिप्लेस नहीं कर सकता आवर जॉब्स, राइट? हाँ, फिर हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कर सकता है। अगर मुझे लगता है ना, मुझे तो यार कि अभी जैसे मैंने बात की ना कि लो कोड और नो कोड वाली जो कहते हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बहुत एक स्पेसिफिक होते हैं। इसी तरह अगर जैसे मोबाइल की बात करें तो मोबाइल ने अकेले तो काम नहीं करना होता ना, देयर हैज़ टू बी लाइक अ बैक एंड एज वेल। तो अगर एक पूरे इको आपको ना कि अगर मैं चैट जीपीटी को कहूँ कि पूरे एक इकोसिस्टम के मुझे एपीआई सर्विसेज बना दे, फिर जाके डिप्लॉय भी कर दे, वहाँ कहते हैं मोबाइल का कोड भी चल जाए, सर्विस भी जाए, ANR आए तो उसको पता लग जाए, एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग है तो पता लग जाए कि कौन सी सर्विस स्लो थी जिसकी वजह से या फिर यूए पे कौन सा काम हो रहा था,
I don't foresee this happening for a very 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 long यू time. थिंक इकोसिस्टम लेवल पे नहीं हो सकता. मतलब एंड टू एंड के मैं यार मैंने 10-12 प्रॉम्प्ट्स लिखे हाँ. तो पूरी की पूरी चीज़ बन गई, ये तो मुझे लगता है ये मुझे नहीं हो सकता क्या. I feel like there's a lot of integrations getting involved. There's a lot of कहते हैं use cases that gets out of there जो कि कहते हैं हमें सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती हैं, तो कि ये नहीं हो सकता. लेकिन अगर वो सारे भी डिफरेंट एआई मॉडल्स ने करने हैं, सो फॉर एग्जांपल बैकएंड का एक एआई मॉडल है, एक मतलब फाइन ट्यून्ड मॉडल है जो कि एंड्रॉयड पे एक iOS पे, एंड यू गॉट ऑल दीज मॉडल्स टॉकिंग टू ईच अदर एंड फिगरिंग इट आउट, तो मतलब वोंट यू से इट्स मोर लाइकली देन नॉट? Yeah, I think it would eventually come up with a solution. I think finding where the problem lies is gonna be the problem. अच्छा ठीक है, ट्रबल शूटिंग. ट्रबल शूट कैसे करोगे यार? When you talk about unit tests, ठीक है, unit tests हम सबने लिखे हुए हैं. Unit tests are the easier part of the testing suite that you have created, ठीक है ना? When it comes to integration test, ठीक है ना, when two system needs to talk to each other, उसके कहते हैं टेस्ट केसेस लिखना आर द हार्डेस्ट, और उसके नेगेटिव टेस्ट केसेस, उसके एज केसेस लिखना, देन फाइंडिंग द बॉटलनेक्स भी, मतलब कि जो बॉटलनेक आना है ना, जो पॉइंट ऑफ फेलियर आना है, उसको फाइंड आउट करना और उसका एक टेस्ट केस लिखना इज द हार्डेस्ट पार्ट. सिस्टम्स लेवल थिंकिंग, सिस्टम लेवल थिंकिंग, राइट? हाँ, तो उसमें मुझे लगता है कि हाउ वुड दैट वर्क. मतलब कि अगर मैं इसको मतलब कि अब अगर मैंने से चैट जीपीटी के पास जाता हूँ, मैं उसके कहता हूँ यार ये मेरी क्लास है, ये मेरी क्लास है, ये मेरी क्लास है, ये मेरे टेस्ट केस है, ये इशू मुझे आ रहा है, ये आ रहा है, वो मुझे रिलेटिवली क्लोजर तक ले जाएगा. अब मैं उसको क्या बताऊंगा यार कि ये मेरे एपीआई कॉल्स हैं, एपीआई कॉल का रिस्पॉन्स. यू डोंट नीड टू डू दैट ना, मतलब कि तुम ये करोगे कि तुम अपनी पूरी कोड बेस से हुकअप कर दोगे उसे, राइट? अभी तो तुम्हें खुद बताना पड़ता है, बट यू प्रॉब्ली हैव एन एजेंट व्हिच इज ऑलरेडी हुक्ड अप टू योर मॉडल, उसको सब कुछ नॉलेज है तुम्हारी कोड बेस की, तो वहाँ पे क्या होगा? नहीं, अच्छा, अब मुझे जब बताते हैं कि सब कुछ नॉलेज है, अब हाउ वुड दैट वर्क? फॉर एग्जांपल लाइक अभी इफ़ यू टॉक अबाउट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ ऑन एक होल सिस्टम क्या होती है? मतलब लॉगिंग ऑन द क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, थाउजेंड ऑफ बिल्स बनते हैं. अब हाउ वुड चैट मतलब कि एन जनरेटिव एआई मॉडल कीप ट्रैक ऑफ ऑल ऑफ दैट कि यार कि किस कौन से लॉग्स यूजफुल हैं, कौन सी यार रिक्वेस्ट गई है, कहाँ पर जाके मतलब कि बॉटलनेक आया, कहाँ पर उसकी रिक्वेस्ट ड्रॉप हुई है, तो मैं फाइंड आउट करूँ कि कौन सी पीछे सर्विस थी और किस एक सिनेरियो में जाके वो कहते हैं रिक्वेस्ट का टाइम लंबा हुआ है, जिसकी वजह से मेरा मोबाइल प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग आया. तो इस तरह की ना एक, क्योंकि अभी भी मामला कि हम जनरेटिव सर्विसेज पे जाओ, एआई पे जाओ, आपसे कोई यार एक इमेज बना दे, इट टेक्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम यार कि वो जिस पे अगर एक अच्छी वो आता है ना का रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है ना, टेक्सचुअल रिस्पॉन्स बहुत फास्टर है, लेकिन इस तरह के रिस्पॉन्स डिले करते हैं. बट हाउ वुड दैट वर्क ऑन एन सिस्टम वाइड लेवल विद मिलियंस ऑफ यूजर्स, थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट कमिंग कहते हैं इन अ सिंगल सेकेंड? तो यहाँ जाके ना मुझे थोड़ा ना कहते हैं मेरा ईमान डगमगा जाता है यही पे कि यार के आई एम प्रीटी श्योर कि इसका पोटेंशियल होगा, बट आई डोंट सी इट करंट एट दैट रेट येट. या फिर अभी मुझे इसकी प्रोग्रेशन भी ना कि मतलब कि जो चैट जीपीटी के मॉडल्स आ रहे हैं 3 से स्टार्ट हुआ था कि इतना क्लोज के नज़दीक नहीं आ रहा. सिस्टम्स लेवल थिंकिंग एंड देन डीबगिंग, दो चीज़ें, राइट? दो राइट. व्हाट आई थिंक कहते हैं कि जो कि इजीली है इज़ जो कि हमारे इजी छोटे छोटे काम थे. फॉर एग्जांपल लाइक ऐसे अभी ना मेरी वाइफ को कहते हैं शी हैज़ लाइक बायोलॉजी मेजर, तो मैं उससे कह रहा हूँ यार कि गेट इनटू डेटा एनालिसिस. तो उसको मैं इसी तरह के एक असाइनमेंट देता हूँ कि डेटा एनालिसिस में करके आओ, फिर मैं वही असाइनमेंट है कि मैं चैट जीपीटी से करता हूँ जिसका रिस्पॉन्स करना कहते हैं मैंने तो तुम्हारे से बेहतर कर दी, सेकंड में रिस्पॉन्स देता है. तो वो डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, ये वाला जो पार्ट था ना, दिस इज आई एम लाइक कि ये तो बहुत इजीली चैट जीपीटी भी कर सकता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द इट्स बिल्ट ऑन टॉप ऑफ मैथ और लॉजिक्स और इस तरह की बेसिस पे. हालांकि उसमें भी आई वुड आर्ग्यू कि क्योंकि ह्यूमन के पास रियल वर्ल्ड नॉलेज या कॉन्टेक्चुअल नॉलेज है, सो लाइक जस्ट लाइक योर वाइफ इन दिस एग्जांपल, राइट? सो इफ चैट जीपीटी गेट्स फेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा, लेकिन स्टडी का जो आई डोंट नो उसके 5 से 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि यार ये चीज़ें निकालनी है हमने, तो उसके बाद क्या यार हम किस हॉस्पिटल में कर रहे हैं स्टडी, या किसका सैम्पल सेट है, उन लोगों की क्या डेमोग्राफिक्स है वगैरह. सो आई थिंक कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन लोग की वजह से तो फिर भी होएगी. Great, हाँ, but I think yeah, that is a great use case for sure, definitely. Great. So ये वो चीज़ें हैं जो तुम्हें लगता है कि यार ये रिप्लेस नहीं कर सकती. नहीं रिप्लेस. अब बात करते हैं यार कौन कौन से लोग हैं या कौन कौन सी जॉब्स हैं तुम्हें लगता है कि यार ये तो
खा जाएगी। यार ये भी ना फुल डिस्क्लोजर, ये भी जितनी यानी हमारी ये ओपिनियंस हैं, मतलब कि वो हाँ, जॉब हो नहीं वाले कोई भी इनसिक्योर ना फील करना यार, कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे हमें भी नहीं पता, मतलब कि कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं है। लेक्स फ्रीडमैन ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो है बेंजामिन नेतन्याहू, उससे पूछा था क्या कि विल एआई टेक अवे आवर जॉब्स, एंड इवन ही सेड आई डोंट नो। तो क्या कहते ही इज अ वेरी कहते हैं ना नॉलेजेबल पर्सन, तक पसंद नहीं है लेकिन इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, उसको बहुत चीज़ों के इवन के एट दैट स्केल भी ना पीपल डोंट नो। तो एट द एंड ऑफ द इट्स स्पेकुलेशन, जो भी हम भी बैठे यहाँ पर स्पेकुलेशन ही कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आई थिंक मतलब करंट ले ऑफ द लैंड की ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं हम कंपेयर टू कि यार स्पेकुलेशन, राइट? हम मतलब आई थिंक इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि यार अभी क्या हो रहा है, अभी और जहाँ तक हम देख सकते हैं वहाँ तक क्या हो रहा है। सो मतलब आई थिंक वो इट इज़ मोर ऑफ दैट एंड लेस ऑफ कि यार होना क्या है, राइट? अच्छा हाँ, सो क्या क्या लगता है कौन कौन सी जॉब्स है जो एआई खा जाएगी? यार एक जो सिंपल से हमारे स्टार्ट से जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है यार के वेब डिजाइनर वाला था कि यार स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट था यार के, यू मीन के डिजाइन से जो यूआई और सीएसएस करते हैं, यूआई सीएसएस वाला यार, ये पार्ट एचटीएमएल सीएसएस वाला पार्ट आई फील लाइक यार के इजीली 2-3 साल में। हाँ मतलब कि इवन के अभी भी यार के कहते हैं यू कैन गिव अ इमेज टू चैट जीपीटी और कहते हैं कि और से कैसे तो यार कि गिव मी इसकी एचटीएमएल, वो आपको पूरी एचटीएमएल बना के दे देता है और कहता है कि बस इस एसेट्स के इन पाथ पे जाके ना अपनी इमेजेस रख दो। मतलब कि आप उसको इंस्टाग्राम की स्क्रीनशॉट ले लो पेज की और आपसे को यार कि मुझे इस चीज़ का एचटीएमएल सीएसएस दे दो, एंड इट वुड गिव यू दैट, वो इमेज से देख के ना आपको सीधे सीधे बना देगा। हाँ ठीक है। और अभी अगर हम उसके ऊपर जाएं क्या फॉर एग्जांपल प्रोटोटाइप से, तो प्रोटोटाइप में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है विच इट कैन टेक आउट एंड कहते हैं क्रिएट द एचटीएमएल सीएसएस पार्ट ऑफ इट। हाँ ये ठीक है, लेकिन जब वो एडिट करना होगा तब क्या करेंगे? यानी कि सो थिंक ऑफ इट दिस वे, राइट? एचटीएमएल सीएसएस है, ठीक है, जनरेट कर दिए, ग्रेट, इंस्टाग्राम बना रहे हैं। अब आपने क्या किया, आपने उसे रिएक्ट पे मूव कर दिया, आपने उसे कंपोनेंट्स वगैरह बना दिए, अब आपके प्रॉप शॉप्स भी आ रहे हैं, पीछे से एपीआई कॉल भी हो रही है, ये भी हो रहा है सारा कुछ। अब आपने उसे कहना है यार ये वाला बटन ना राइट से उठा के लेफ्ट पे कर दो, डू यू थिंक इट विल बी एबल टू डू दैट, या उसके लिए इंसान चाहिए होगा अभी? नहीं, आई थिंक इट विल बी एबल टू डू दैट अगर सारा मतलब कि एज लॉन्ग एज के हम वही सिस्टम्स लेवल की बात आ गई ना कि जब दो सिस्टम्स इंटरैक्ट कर रहे हैं और आपको दोनों की इंटीग्रिटी आउटपुट इकट्ठी रख के फिर सोचना है, तो आई थिंक दैट इज रियली हार्ड। नहीं ऑब्वियसली लाइक वो आई डोंट थिंक इट कैन हैपन राइट नाउ, मैं अभी देख भी नहीं रहा ऐसी कोई एग्जांपल जहाँ पर ऐसा हो रहा है, बट आई थिंक इट कैन हैपन इन द फ्यूचर। कहते हैं करके अगर एक ही लेवल पे रख के फॉर एग्जांपल से हम जब HTML और CSS की बात करते हैं ना, इट्स मोर फॉर लाइक स्टैटिक आती है, ठीक है ना, ये डायनामिक नहीं होती है, स्टैटिक होती है, देयर इज़ नो रियल टाइम चीज़ें जिस पे इफेक्ट कर रही हो या वो हो रही है। तो कि इस पे अगर मैनिपुलेशन ऑन दिस इज अ लॉट इजियर देन रियल टाइम या यूजर बेस या इस तरह की इन्फॉर्मेशन। बट इट हैज़ टू वर्क विद डायनामिक डेटा, राइट? तो मतलब कोई भी एप्लीकेशन स्टैटिक तो नहीं जाएगी ना। हाँ, अगर रियल टाइम इसके वो बटन्स को मूव कर दें वाला वो तो हाँ मतलब अगर मैं कहता हूँ कि यार प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा 1 साल से, मैंने शुरू में एक चैट जीपीटी से HTML CSS का कोड जनरेट किया था, साल गुजर गया, अब मुझे इस बटन को यहाँ पे करना है, तो मैं आई डोंट थिंक इट इज़ ऑन द होराइजन दैट आई कैन सी इट येट। मुझे नहीं लगता कि उतना सिंपल होगा, क्योंकि इट नीड्स टू कीप एवरीथिंग एल्स इंटैक्ट। वो प्रॉप्स भी उसी तरह पास होने चाहिए, जो लाइफ साइकिल मेथड्स पड़े हैं रिएक्ट के वो भी सही जगह पे होने चाहिए। जस्ट नीड्स टू चेंज दैट CSS मे बी उसमें अब हो सकता है अब मुझे उसके लिए स्ट्रक्चरल चेंज करनी पड़े। लेट से वो बटन यहाँ पे था, कंपोनेंट लेवल पे था, अब नहीं उठा के हमने आई डोंट नो हाँ डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेम बटन था, अब हमने उसको टॉप पे मूव कर देना, ठीक है, और वो सारों के लिए सेम बटन होगा। तो मतलब वही सिस्टम्स लेवल की बात है कि then that becomes a more involved problem। नहीं ये फिर उस तरह फेज में आ गए ओवर रिलायंस पे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्या है कि हम पूरे ओवर रिलायंट हैं। हाँ लेकिन हम बात भी रिप्लेसमेंट की कर रहे हैं, हम कह रहे हैं रिप्लेस कर रही है कि नहीं। तो आई थिंक वो फर्स्ट लेग, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि यार ये मेरा डिज़ाइन है, ये मेरी वेबसाइट है और ये स्टैटिक है, यार ये बना दो बस, आई थिंक ग्रेट। हाँ लेकिन डायनामिक वेब एप्लीकेशन में या आई डोंट नो इंस्टाग्राम बना रहे हैं या कोई लोकल एप्लीकेशन जो कि 1000-2000 लोगों ने यूज़ करनी है, उसके कोड बेस के अंदर जाके चेंज करना ये अब लेकिन नाउ आई विल ब्रिंग इट बैक टू माय ओरिजिनल पॉइंट में सारी सिस्टम लेवल वो तो रही है, बट लाइक अभी फॉर एग्जांपल ये मैंने सारा काम किया ना, ये अब किया ना जो मैंने सारा डिफाइन किया है, अभी यूजुअली इसके लिए 3 से 4 बंदे होते थे, but like now a well capable one person can do all that using ChatGPT. Agreed. So now we are still replacing 2 jobs with 1. तो वही तो कहना, मुझे AI से तो डर नहीं है। आई डोंट थिंक AI would like replace the jobs, but like AI powered engineers जो कि इतने स्मार्ट है ना कि दे ग्रास्प और जो अभी जो AI को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, they're not fighting it.
हाँ। मतलब कि विद इन कपल ऑफ मंथ्स और इवन ईयर्स, कहते हैं ईयर्स, वो इतने कैपेबल हो जाएंगे टू ईजिली ग्रैस्प टू एनी इकोसिस्टम. They would know the right prompts to make, they would know the right places to make those updates, और वो they can take away more jobs. Exactly. उन लोगों की जॉब. So agreed totally. So बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट है इस पे. वो कहता है कि AI won't take your job, somebody else using AI will. ठीक है, तो वो definitely true है कि जिसने adopt कर लिया, जिसने prompt engineering सीख लिया, जिसने सीख लिया यार कि मुझे अगर ये 5th लाइन में इससे ये करवाना है तो उसके लिए ये मैंने सवाल पूछना है, मैंने इसे इंस्ट्रक्शन देनी है, तो डेफिनेटली ये तो आई थिंक दैट होल्ड्स डेफिनेटली ट्रू. हाँ, रिप्लेस इन द सेंस कि वो पूरा फंक्शन रिप्लेस नहीं हो रहा, लेकिन वो लोग जो यूज़ नहीं कर रहे वो रिप्लेस हो रहे हैं, वो यूज़ करनी है बिल्कुल, डेफिनेटली फॉर श्योर. और कौन सी जॉब जा सकती है एआई से? हाँ, आई हैव वन. सो आई थिंक मतलब मेरे ख्याल से 5 to 10 ईयर्स के अंदर आई थिंक मैनुअल QA जो है ना, उसका जो सैनिटी चेक वाला पार्ट है या फिर जो उसका स्मोक टेस्ट वाला पार्ट है, वो एंड मे बी ऑल्सो नेगेटिव टेस्ट केसेस वगैरह इस तरह का कुछ सारा कुछ आई थिंक वो भी हो सकता है इन एट सम लेवल के. यार कि AI एजेंट है एक, जिसने जो मंकी टेस्टिंग करनी है, स्मोक टेस्टिंग करनी है, आप प्रॉम्प्ट से दे दो यार कि लॉगिन करो, प्रोडक्ट्स ढूंढो, चेकआउट करो, डिस्काउंट कोड लगाओ और चेक करो कि ईमेल आई है कि नहीं. आई थिंक के 5 से 10 साल में वील हैव एजेंट्स टू डू दैट सैनिटी चेक. व्हाट डू यू थिंक? Yeah, very interesting. मतलब कि AI has vision already, right? AI has a vision so already. ChatGPT के पास विजन है, उसको पता है यार कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये यूजर नेम का, ये पासवर्ड का, ये साइन इन का, उसको ये भी पता है कि साइन इन दबाने से साइन इन होता है. उसको ये भी पता है कि यार साइन इन जब मैंने कर लिया, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं किसी डैशबोर्ड या अंदर वाली किसी पेज पे मुझे जाना चाहिए मुझे, और ये भी उसे पता होना चाहिए कि यार मैं अगर मैंने साइन अप नहीं किया हुआ और मैं लॉग इन कर रहा हूँ तो मुझे लॉगिन नहीं करना चाहिए. आई थिंक वो नॉलेज तो उसे इजीली है, राइट? नहीं, आई डू एग्री विद यू कहते. और ये जैसे यू राइट के इस तरह के बॉट्स ही बन रहे हैं, इस तरह के फ्रेमवर्क्स भी बन रहे हैं कि आई नो मोबाइल टेस्टिंग का एक फ्रेमवर्क आया है जिस पे आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कहते हैं कोड, यू जस्ट राइट करके ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप लिख दो कि क्लिक ऑन द लॉगिन बटन एंड पुट इन द फील्ड ये और वो खुद जाके इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्ट होता है ना, वो ये करता है कि यार के वो जाके वैल्यूज पुट करेगा, लॉगिन बटन क्लिक करेगा, रिस्पॉन्स को वैलिडेट करेगा कि क्या क्या उसके अगेंस्ट आया कि नहीं आया. तो आई डू एग्री विद इट. लेकिन इसमें ना मुझे फिर भी लगता है कि हमेशा हमारे पास भी जब भी आता था यार कि वो एक इशू है, बग आया, हम कहते थे यार कि व्हाट आर द स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस. हम जनरल कॉन्टेक्स्ट पूछते थे, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस. तो आई फील है कि जो स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस और जो कॉन्टेक्स्ट जो एक ह्यूमन देता है ना उस टाइम, आई डोंट फील लाइक दैट कॉन्टेक्स्ट यार कि हो सकता है यार ये हुआ हो सकता है ये हुआ मेरे इस टाइम यार ये एनवायरनमेंट था, यार मैं ये कर रहा था. डिसएग्री विद दैट. हाँ, यू सी कि ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो मेमोरी के लिए नहीं बना हुआ, ठीक है? इट्स नॉट मेड फॉर स्टोरेज, इट्स मेड फॉर प्रोसेसिंग. तो हो सकता है ChatGPT शायद बेहतर स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस लिख सके. मतलब आप तो मिस आउट भी कर सकते हैं कोई यार. लेकिन वो जो है ना एक तरह की गट फीलिंग, यार मुझे लगता था कि ये कहीं मैंने ये करने की वजह से ये इशू नहीं आया होगा. गट फीलिंग एट सम लेवल आई थिंक इज कि यार आपने कहीं पे आपकी मेमोरी में पीछे कोई चीज़ पड़ी हुई है जो कि आप अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे, लेकिन वो आपको नज कर रही है कि यार कुछ हुआ था पहले. नहीं, दैट इज ट्रू अप टू सम टाइम. लेकिन बिकॉज आई फील लाइक एट मेनी पॉइंट्स कि मैंने आई हैव गिवन अवे माई कोड कि चलता पता कोड है, मैंने टेस्ट भी किया हुआ है, ठीक है, यूनिट टेस्ट भी लिखे हुए हैं. But then like somebody does a queue on it or it comes back with me यार कि ये केस एक इस तरह केस है कि यार कि मैं इसको क्रॉस मतलब कि अगर मैं एक एंड्रॉयड की ऐप खोलूँ, मैंने iOS की ऐप खोलूँ, उस पर भी ये काम करूँ, उस पर भी ये काम करूँ, तो एक केस पे जाके यार ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट हो रही है. तो कहते हैं कि कहते ये काम मैं भी कर सकता था, लेकिन आई यूजुअली हेजिटेट फ्रॉम डूइंग दैट बिकॉज आई एम लाइक ओवरलैंड है, कोई कर ही लेगा और कम बैक टू मी विद दैट इन्फॉर्मेशन. डू आई एक्सपेक्ट लाइक AI टू डू दैट और कहते थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करके ये सिनेरियो भी हो सकता है? मतलब कि व्हेन वी टॉक अबाउट कि AI ये चीज़ टेस्ट कर लेगा कि हम उससे कहते हैं यार कि हम जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो भी टेस्ट करेगा, राइट? या फिर आई वुड आर्ग्यू कि आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि AI के लिए एवरीथिंग इज इनसाइड द बॉक्स, राइट? क्योंकि उसका हमारा जो आउट ऑफ द बॉक्स है वो देख चुके हैं ऑलरेडी. लेकिन उसका देखिए अभी हम जब बात करते हैं ना कि उसका नॉलेज सेट क्या है, गिटहब के वो कोड है, कोड पे कोड टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं. बट do the written test cases think out of the box? Right. वो जो बंदा उस टाइम पे करंटली सोच के कर रहा होता है टेस्ट केसिंग, दैट्स एन इन्फॉर्मेशन और द थिंग जो कि बंदे की मेमोरी में है और आइदर गोज इनटू लाइक अ डॉक्यूमेंट और गेट्स टू कन्वे टू यू वर्बली.
लेकिन वो नॉलेज बेस में कैसे आएगा उस एआई के? हाँ ये है कि अगर वर्बली बात हुई और फिर आपने किया तो हाँ मेक सेंस। क्योंकि अभी तक अब हम जो भी देख रहे हैं यार कि इट कैन कम अप विद डॉक्यूमेंट्स, उसके पास वो मतलब कि डेटा सेट्स, डेटा विजुअलाइजेशन, क्योंकि ये सारा नॉलेज बेस उसके पास मौजूद है जिसमें उसकी ट्रेनिंग हुई है। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, पता नहीं कि क्या ऐसा डेटा सेट होगा उसका कि उस पर आपकी ट्रेनिंग हो, देन एआई स्टार्ट्स थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स इन दैट रिगार्ड। क्या कि अगर मेरा मोबाइल है तो मैं इंटरनेट बंद करके एयरप्लेन मोड करके वो चीज़ चला के देखूँ, ठीक है, मैं एप्लीकेशन को किल करके देखूँ वर्सेस एप्लीकेशन को मेमोरी बैकग्राउंड में रख के एक चीज़ देखूँ। मतलब कि क्योंकि इन चीज़ों को टेस्ट नहीं ले सकते आपके मेरी मेमोरी में बैक में एप्लीकेशन थी और उस टाइम पे क्या हो रहा था। मतलब कि इट्स वेरी ओएस स्पेसिफिक थिंग्स। या तो आप लॉग्स निकाल के देखोगे यार कि ओएस के उस टाइम कोई लॉग्स आ रहे थे या इस तरह के, मतलब कि प्रीटी श्योर के हो सकता है कुछ ना कुछ किसी एक्सटेंट तक कर सकते हो, लेकिन आई डू फील लाइक सिस्टम लेवल की बात पे सिस्टम लेवल की बात पे कि कहीं ना कहीं रिलायंस आ जाती है बंदे पे। तो टोटली डेफिनेटली एग्री टू द पॉइंट कि यार कि सम पार्ट ऑफ इट वुड गेट रिप्लेस्ड, कि मतलब कि हर बार जैसे HTML CSS वाला रोल है उसमें भी कि मतलब हाँ 3 पीपल वाला एक बंदा कर रहा है, तो यहाँ पे भी शायद ये हाँ अगर स्मार्ट एक QA होगा ना तो वो दे वुड 3x हो जाएगा, स्मोक टेस्ट लिख लेगा। खुद हर बारी फिजिकल नहीं करेगा, जिसको पता है जिसको यार मैं हर बारी अगर मुझे मेरे स्मोक टेस्ट का मतलब ये था कि लॉगिन करो, वो चीज़ चेक करो, कैटेगरी चेक करो, वो स्क्रीन चेक करो, वो उसके लिए वो एक लिख देगा अपना वो, और कहते हैं नेक्स्ट टाइम उससे हो गया कहेगा मेरा स्मोक टेस्ट पास हो गया, और उसको स्क्रिप्ट लिखी होगी उसकी ACD में लगा होगा और उसकी वो हो जाएगी। ठीक है, और कौन सी जॉब्स हैं? हाँ एक हमने बात कर ली वेब की, फील है कि यार कि स्लाइसिंग और डाइसिंग वाला जो पार्ट एक हो गया QA। आई वुड आर्ग्यू के 5 से 10 साल में UI डिज़ाइनर्स, यस आई थिंक यस। हाँ क्योंकि यू सी UI डिज़ाइनर्स के केस में इशू क्या है कि UI डिज़ाइनर्स हो सकता है अपने नज़दीक जो उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह सारा उसके नज़दीक उसके हिसाब से चीज़ें बनाते हैं, बट द कस्टमर डजंट वांट इट। उसको अपनी मर्जी की चीज़ चाहिए, राइट? मतलब यू कुड बी अ ग्रेट UI डिज़ाइनर, गिव मी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ग्रेट UI, बट मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे आपको कॉल पे लेना है, मुझे कहना है यार ये बटन इधर कर दो, यार ये इसको ज़रा चमकीला कर दो, इसको ये कर दो, वो कर दो। सो आई थिंक when lay people get access to a prompting system which also knows कि best practices क्या हैं, but which also is happy to violate them based off of you, तो I think वो we're walking into very dangerous territory there। नहीं डेफिनेटली वहाँ पर वो जो था ना कि कहते कि यार के वह इस तरह का मुझे तो बड़ा गंदा प्रोसेस लगता है पूरा कि यार कि वो एक बंदा कम्स बैक टू यू विद डिज़ाइन, कहते जो कि पूरा लाइक इंडस्ट्री स्टूडेंट होता है, फिर कहते नहीं यार इसकी हीरो इमेज किसी और दी थी नहीं ऐसे इसके कलर स्कीम क्या नहीं सर, कलर स्कीम इसकी कॉन्ट्रास्ट का वो बंदे की कॉन्ट्रास्ट नहीं सही होगा, नहीं इसकी वो बदल के देखो। तो आई डू एग्री ऑन दैट पॉइंट कि यार कि वाकई है कि जो मर्जी चाहे वो आप इससे बनवा सकते हो, लेकिन हाँ आप अपने कंस्ट्रेंट्स में भी हो, एंड आई थिंक इतना क्विक फीडबैक लूप है, राइट? ह्यूमन के लिए तो आपने वेट करना है कि यार अगर मैं डिफरेंट टाइम जोन्स में हूँ, मैंने वेट करना है कि मेरे दिन के एंड पे या मेरे दिन के शुरू में वो अवेलेबल होगा, तो फिर मैं उससे कहूँगा। फॉर एग्जाम्पल आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट है, उसमें सेम कंपनी में भी यही है कि यार अगर वो डिज़ाइनर चला गया तो चलो अब कल ही बात होगी, राइट? लेकिन यहाँ पे आई थिंक समथिंग लाइक फिग्मा वेयर यू कैन जस्ट write a prompt in and it just does that, and also it also makes sure कि ripples भी सारे उसके साथ साथ हो रहे हैं। I think 5 to 10 years मेरा ये ख्याल। हाँ नहीं agree। The next thing I would like to say is कि जो कि मेरे ख्याल से is like the customer support, कि यार कि I feel like क्योंकि अभी कस्टमर सपोर्ट का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि क्यूरी कम्स इन, मतलब कि आप देखते हो यार कि कहीं ना कहीं किसी जगह को कैटेगरी में लाया करती नहीं रहती, फिर किसी न किसी कैटेगरी में लाया करती होती है। अब आप देखते हो यार कि उसके FAQs में वो चीज़ लाया कहती है क्योंकि अभी कस्टमर सपोर्ट एजेंट आर नॉट इंजीनियर्स, दे आर देयर टू फैसिलिटेट, ठीक है ना, कि यार कि वो आपकी क्यूरी को या तो सिंपल जवाब दे देते हैं, हाफ वे टेक्निकल बिटवीन यू एंड द इंजीनियर है, और या फिर आपको इंजीनियरिंग टीम को आगे फॉरवर्ड करते हैं यार ये टिकट आई थी, कैन यू हेल्प अस आउट देयर। तो आई फील लाइक दिस इज ए थिंग दैट कैन ईजिली बी टेकन ओवर बाय AI, कि यार के क्वेश्चन कम्स इन, मतलब कि अगर उसको सिस्टम लेवल सिस्टम का एक्सेस है, कोड की पूरी एक्सेस है, मतलब कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल पता करेगा कि क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, वो कस्टमर सपोर्ट करेगा हाँ ये मेथड कॉल करोगे, इसकी यही चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, आप इसे करोगे तो ये चीज़ चल जाएगी। वो क्या बताएगा यार मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो बता देगा यार कि आपके पूरे प्रोसेस में मिस्टेक कहाँ आ रही है, आप कौन सा स्टेप मिस आउट कर रहे हो।
अगर नहीं उसको कैपेबिलिटी में होगा तो वो इट वुड क्रिएट टिकट एंड इट कैन पास आउट टू द इंजीनियर्स. तो आई फील लाइक जो कस्टमर सपोर्ट वाली चीज़ है ना, इट कैन बी वेरी मच ऑटोमेटेड एज वेल. राइट, इंटरेस्टिंग. हाँ, मेक सेंस. ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के और रोल्स में कौन और नेक्स्ट ऑन द हिट लिस्ट कौन? यार आई थिंक डेवऑप्स वाले बिल्कुल भी रिस्क पे नहीं है क्योंकि वो सिस्टम्स लेवल पे काम कर रहे हैं. आई थिंक ये डेवऑप्स बिल्कुल एंड तक भी सर्वाइव करेगा बिकॉज लाइक इट्स मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन, क्योंकि दे लिटरली देयर जहाँ पे मल्टीपल सिस्टम्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं और फिर वहाँ पे हार्डवेयर फेलियर्स भी हो सकते हैं वगैरह वगैरह. तो या आई थिंक दे आर द सेफेस्ट. हाँ, फीलिंग मुझे भी आती है कि इवन के right now, even if you look at all of the companies that came out with the AI solutions, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आ रहा. मतलब कि कहते हैं मतलब कि डॉकर भी है, स्टैक डिप्लॉय कर लें. हाँ, कुबरनेटिस भी है, कोई भी ऐसा जाकर नहीं कहेगा यार कि आप सब AI डिप्लॉय कर देगा, आप बस हमें सर्विसेज के नाम लिख के दो, रेडिस पे डिप्लॉय कर दो, उस पे कर दो. कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही अभी तक. तो पीपल आर फाइंडिंग इट हार्ड कि इसको, आई एम प्रीटी श्योर पीपल आर ट्राइंग, लेकिन दे आर फाइंडिंग इट हार्ड. वो हार्ड प्रॉब्लम, आई थिंक वो बड़ी इंट्रिकेट प्रॉब्लम है और उसमें हार्डवेयर भी इन्वॉल्वड है. तो आई थिंक वो उसमें ग्रेट. डू यू हैव एनी अदर ऑन योर लिस्ट? यार ऑन माई लिस्ट नहीं बट यार लेकिन एक जो मुझे वो आता है ना, बड़ा कहते हैं मतलब कि आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट रोल. मुझे बस समझ कम आती है इस रोल की, इज लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पार्ट ऑफ इट. ठीक है ना कि यार कि आई अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आई अंडरस्टैंड द इंजीनियरिंग, आई नो देयर आर क्या कहते हैं जो स्प्रिंट वाले जो होते हैं स्क्रम मास्टर्स. The project management is like a more of like कहते हैं the portion where अब मुझे gap उसका fill नहीं होता कि यार कि करते क्या है सच. यार I think in a high ownership team you don't need a project manager, लेकिन you don't have high ownership teams, right? हाँ, सारी टीमें high ownership नहीं होती हैं, right? But लेकिन I agree, business team में ownership high ownership नहीं है, can AI replace that? मतलब कि reason on that, मतलब कि हमारे क्या होता है यार कि make estimations deadline on basis of Jira कि यार कि हमारे कहाँ तक पहुँचोगे, कि हमारे estimate कहाँ जा रहा है, अगर finding the bottlenecks यार कि ये dependency वाली टिकट थी, ये इतनी देर से हल नहीं हुई, उस बंदे से के prompt करो, उससे पूछोगे यार कि what's the bottleneck over there, और उसकी कहते हैं prompt उसकी engineers को दे दो. But I feel like at this point कहते हैं कि हम this system can be automated कि यार कि finding the bottlenecks in a project execution is the part that I feel like project managers do. ये project manager की job का एक part है. एक और बड़ा important part है translation between the product owner and the engineering team. I think वो भी बड़ा एक important role है, right? तो product owner ने कहा कि यार ऐसे करें कि ना ऐसे करें कि लॉगिन साइनअप सारा निकाल दें, बस लॉगिन विद ईमेल होना चाहिए, ईमेल पे पासवर्ड आ जाएगा आपको और वन टाइम कोड आ जाएगा, उससे लॉगिन हो जाएगा सारा कुछ, राइट? सो अब ये उसके लिए तो बड़ा सिंपल है, प्रोडक्ट ओनर ने कह दिया ये हो उसकी तरफ से हो जाना चाहिए. बट यू लाइक आई डोंट नो, मतलब आई हैव वर्कड विद, उसमें इट्स नॉट एज सिंपल एज कि यार ये कर दो. आई थिंक वो ट्रांसलेशन वाला काम जो है वो एक रोल प्ले करता है. बट वही ना, एट द एंड ऑफ द डे द प्रोजेक्ट मैनेजर we take that requirement because like either they are like technical project managers कहते हैं who either engineering managers who either do them themselves, या वो अगर simply pure project managers है ना, they would take them to like engineers and ask them यार कैसे होगा. The higher the engineering managers या फिर जो कि leads होंगे उनके पास, and it breaks it down to task, और फिर it comes back to the project managers, वो जाके प्रोडक्ट ओनर से कम्युनिकेट करेगा और वो जाके फिर जीरा के टिकट्स बना देगा. That is the thing that I feel like can get automated, right? हाँ, ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आई थिंक मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर के और भी फायदे होते हैं. Yeah, I'm pretty sure there are negotiations, follow-ups. I think कस्टमर को गार्ड रेल्स के अंदर रखना, वो कुछ चीज़ें हैं which I think हाँ मतलब वो then that can be more of a ह्यूमन सेंट्रिक रोल देन जस्ट बी कि यार वो नज करना है लोगों को या चेक करना. हाँ, ग्रेट. हाँ, मतलब वहाँ पे भी वो ट्रिम डाउन करने का है. ठीक है, इंटरेस्टिंग. और कोई आ रहा है इनमें? नहीं, अभी तो मेजरली तो ये सही है. अभी मेजरली इन लोगों से गालियाँ खाएंगे कमेंट्स में. ग्रेट, ज़बरदस्त. अच्छा, ऑलराइट. सो यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से निकलते हैं थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि आई थिंक के हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से निकलते हैं तो वन प्लेस दैट आई सी कि जहाँ पे तो क्लियरली
अभी हो रहा है, वन ऑफ आवर कस्टमर्स इज आल्सो डूइंग इट। तो वो बेसिकली इंटरेस्टिंगली दे वर अ कंटेंट राइटिंग कंपनी, वो 10 साल से कंटेंट लिख रहे थे फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए, उनके बिजनेस आर्टिकल्स, मैकिंजी एंड कंपनी के वगैरह वगैरह। एंड राइट आफ्टर जेन एआई दे सेड कि यार ये तो अगर हमने डिस्टर्ब नहीं किया, अपने आप को पिवट नहीं किया, तो वी आर गॉन। दे लाइक लिटरली बिल्ट अ जनरेटिव एआई B2B कंटेंट राइटिंग प्लेटफॉर्म। तो आई थिंक कंटेंट राइटिंग जो है ना, दैट इज गोइंग टू बी हिट रियल बैडली, और आई थिंक हो भी चुकी है और आगे भी काफ़ी एग्रेसिवली हो जाएगी। एंड देन you'll probably have one person doing the job of 20 content writers, and that is going to take a hit. नहीं डेफिनेटली कहते हैं बस, लेकिन एक मेरा फिर मसला वहीं पर आता है यार कि अब कंटेंट राइट कि चैट जीपीटी कैन कम अप विद एन अमेजिंग कंटेंट, ठीक है ना, द होल जनरेटिव एआई कैन कम अप विद अमेजिंग कंटेंट, बट you still need a layer to verify if that content you need a human in the loop na? लेकिन अब like you said, like हाँ ठीक है, पहले जो थे 20 बंदे थे, अब उसकी जगह 5 हो जाएंगे टू कहते हैं नहीं, शायद ऐसे भी होगा। आई थिंक सो विद द कस्टमर दैट वी आर वर्किंग विद, उधर एक ऐसा भी है कि यार आप अपलोड करो 20 आर्टिकल जो आपको पसंद है, हम उसमें टोन निकालेंगे, हम आपको उसी तरह का 21st आर्टिकल लिख के दे देंगे। क्रेजी राइट? सो मतलब आई थिंक 3-ish to 5-ish years में आई थिंक ये स्पेस जो है, जो पहले डेमोक्रेटाइज थी, आई थिंक इट विल जस्ट बी इन द हैंड्स ऑफ द वेरी फ्यू पीपल, और आई थिंक वो है। तो ठीक है, ब्लॉग्स कंटेंट देखिए हर तरह के ना, देखिए जो होता है वेरी इवन टेक्निकल ब्लॉग्स, गूगल ने भी, गूगल की अभी जो लेटेस्ट एसईओ अपडेट आई है उसमें उन्होंने कहा कि वी इंसेंटिवाइज ग्रेट कंटेंट हाउएवर इट इज क्रिएटेड। ठीक है, तो मतलब उनकी डॉक्यूमेंटेशन में ये लिखा हुआ है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे मर्जी करते हैं, इट जस्ट हैज टू बी ग्रेट कंटेंट। वही ना पॉइंट है कि यार कि अब देखिए दिस इज काइंड लाइक अ सैड थिंग टू, लाइक हम कहते थे यार कि हमारे अगर हम एज ए इंजीनियर ग्रो करने तो क्या करोगे यार ब्लॉग्स लिखो। अब यू कैन, ऑल यू हैव टू डू इज लाइक गो टू लाइक एनी जनरेटिव एआई, बी लाइक यार मुझे एक ब्लॉग लिख दो ऑन दिस टॉपिक, और उसके आगे ना जाके ना सीधा हर जगह पे पब्लिश की जाओ, मतलब कि जस्ट टू गेट द विजिबिलिटी और वो करने लगे। बट लाइक इट्स काइंड लाइक अनफेयर नाउ, मतलब कि जो काम पहले एक सिर्फ मेहनती बच्चा करता था, और जो कि बाकी इस चीज़ का रिसर्च करता था और कहते हैं पब्लिश करता था पे ब्लॉग, और फिर उसका नाम पता था कि यार कि इतने आर्टिकल्स, somebody using AI is actually beating somebody not using AI. हाँ, absolutely great. सही है। I think yeah, this was really great. I think very insightful for me as well. So to be honest, very useful for me too. यार एक चीज़ जो मतलब I think we can wrap it up after that. So एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, that is कि यार I think they'll still be, अगर if everything goes to hell, मतलब in software engineering terms, I think there's still room for software engineers, क्योंकि I think customers are very bad at telling us what they want, right? So एक वो रोल तो रहेगा ही रहेगा, नहीं? No, definitely यार, क्योंकि नहीं, when you think of an AI, तो फिर AI अभी हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैप कर रहे हैं, फिर तो आप वो हर अगर इंडस्ट्री में ले जाओ ना, फिर तो आपको कहीं भी बंदा कोई भी अंदर काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, फिर तो एग्जैक्टली तो फिर भी यू आर द सेफेस्ट स्पॉट। You need a person to interact with the AI. हाँ, तो फिर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द वन दैट्स गोना बी द मोस्ट क्लोजेस्ट टू द AI एज कम्पेयर टू द अदर कहते हैं डोमेन्स, ठीक है ना, आर्ग्युएबली हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हमारे सबसे ज़्यादा यूज केसेस होंगे हम, और बाकी इंडस्ट्री वालों के लिए भी हम वही टूल्स बना रहे होंगे बिल्ट ऑन AI टू कट डाउन देयर जॉब्स, ठीक है ना, ठीक है, तो एक तरह की हंगर गेम्स है, लेकिन इसमें फिर भी हम वी हैव वेपन्स, और अगले वाले सिर्फ फ्लाइंग पैन इस तरह जो आते थे ना वो गेम में, एक कुछ फ्लाइंग पैन के साथ कुछ गन्स के साथ, तो वी एटलीस्ट हैव द गन्स एंड दे हैव फ्लाइंग पैन्स, तो फिर हम वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज स्टिल वेरी मच सेफर इवन विद AI कमिंग इन। तो फिर कि आई एक्चुअली इज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय AI, Atam, I am actually encouraged by it. I want to make it a part of my routine and I want to be better at the job that I do. और I think कहते हैं कि अब ना एक चीज़ पे हमने स्किप कर लिए, इस कह रहे कि अगर हमें इतना फोकस हमारा कोडिंग पे नहीं जा रहा ना, तो हमारा वो फोकस अगर हम अपने बाकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कर लेना, देन यू कैन मेक योरसेल्फ समथिंग। कि फॉर एग्जांपल अगर पहले 4 घंटे आप कोड कर रहे हो, 4 घंटे यू आर, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, 4 घंटे वर्क ऑन योर इंग्लिश, 4 घंटे अगर आपकी लीडरशिप अच्छी नहीं है, वो भी चैट जीपीटी से ही पूछ लें इंग्लिश कैसे बेहतर करनी है। एग्जैक्टली, अगर आप उस तरह अपने आप को काम करके कंप्लीट पैकेज बन जाओ ना यार के, तो आई थिंक यू वुड स्टार्ट स्टैंडिंग आउट, ठीक है ना, कि बाकी सबसे। तो डेफिनेटली यार कि एक अगर आपको एक चीज़ टूल मिल गया, यूटिलाइज इट कहते हैं, और उसको एम्ब्रेस इट, यूटिलाइज इट, गेट अ बेटर वर्जन, बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, और फिर फाइंड आउट डिफरेंट वेज दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट।
Right, absolutely, absolutely, totally agree with that. Thank you so much for this, for these insights in this time, and I'm really happy that this happened. So thank you so much for watching this first episode. अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो नीचे लिए गए links में if you want to work with, you can click there. If you want to join our community, उसके भी links वहाँ पे नीचे मौजूद हैं. So do that, and I will see you in the next episode.